तो एक देव है मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी के एक भक्त हुए, श्री सूरध्वज नाम था उनका, सूरध्वज जी। तो सूरध्वज जी जो थे वो मदन मोहन जी से बहुत स्नेह करते थे, परंतु उत्तर प्रदेश से हमारे वृंदावन से थोड़ी दूर एक स्थान है, वहां वो रहते थे। एक बार उन्होंने क्या किया कि अपने जिस नगर में वो रहते थे उस नगर के गुड़ बड़े प्रसिद्ध थे। तो एक बार उन्होंने वहां के गुड़ देखे और गुड़ देख करके उनको खरीदना प्रारंभ किया और खूब सारे ताजा ताजा गुड़ खरीद करके, और दुकानदारों ने कहा क्या करें इसका? बोले रुको मैं बैलगाड़ियां ला रहा हूं, उनमें भरवा के इनको वृंदावन भिजवा देना। दुकानदारों ने कहा भैया तुम यहां से गुड़ खरीद करके वृंदावन बैलगाड़ियों में लदवा के भिजवाओगे? बोले और नहीं तो कहां भिजवाना है? बोले कि वहां मदन मोहन जी का मंदिर है, मदन मोहन जी के मंदिर की सेवा में भिजवाने गुड़। तो एक दुकानदार बोला देखो भैया हमको तो फायदा ही हो रहा है, तुम पैसा दे रहे हो, लेकिन इससे बढ़िया तो तुम वृंदावन चले जाओ और जितना पैसा तुम यहां खरीदने में और यहां से पहुंचाने में लगाओगे उतने में से तुम दुगना तिगुना गुड़ वहीं खरीद के वृंदावन में दे दो। गुड़ तो सब जगह मिलता है, तुमको यहीं से क्यों भेजना है? तो सूरध्वज जी बोले तुमको कभी प्रेम हुआ है? बोले ये क्या बात हुई? बोले नहीं बताओ प्रेम हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर तुम नहीं समझोगे। प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु वो कितनी बहुमूल्य होती है, ये प्रेम करने वाला ही जानता है। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हमारी बड़ी प्रीति होती है, उसके द्वारा दी गई एक छोटी सी भी वस्तु हो, उसके आगे लाखों करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाए लेकिन वो भी साधारण लगती है उस वस्तु के आगे। प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु का इतना मूल्य होता है। हमारे वृंदावन में बिहारी जी में खूब गुलाल उड़ते हैं, क्या कहते हैं, होली के समय पर। एक वैष्णव के घर में गया तो वहां उन्होंने क्या कर रखा था, थोड़ा सा एक पोटली बना करके अपने मंदिर में रखी। तो मैंने ऐसी सच पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोले हम 9 वर्ष पहले वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में जब गए तो बिहारी जी के अंदर गर्भगृह से गुलाल उड़ाया जा रहा था, तो हमने हाथ ऊपर किया तो एक गुलाल का थोड़ा भारी सा डेला आकर मेरे हाथ में ही पड़ा और मेरे हाथ में ही भर गया। तो मुझे लगा कि मेरे श्याम सुंदर ने दिया है, इसको तो कभी खर्च नहीं करेंगे, पोटली में बांध करके हमने रख लिया। 8 वर्षों से रखा है। प्रेमी की तो स्थिति ऐसी होती है, प्रेमी का तो स्वभाव ऐसा होता है। और उन्होंने महाराज इतनी दूर से गुड़ खरीद के बैलगाड़ियों में लद करके मदन मोहन जी मंदिर भिजवाए वृंदावन। गुड़ 5-6 दिन का समय लग गया महाराज, बैलगाड़ी अपनी गति से चलती है। 6 दिन में वो गुड़ पहुंचे वृंदावन, और जब वृंदावन पहुंचे तो समय हो रहा था रात्रि के 11-12, सारे मंदिर बंद हो चुके थे 8-9 बजे ही। 8-9 बजे मंदिर बंद हो गए, अब बैलगाड़ियां पहुंच गई वृंदावन। अब बैलगाड़ी वाले बेचारे क्या करें, जब तक मंदिर खुलेंगे नहीं, पुजारी मिलेंगे नहीं, तब तक गुड़ दे नहीं सकते, तब तक बैठे रहो। रात्रि में जाकर के सब बैलगाड़ी वाले सब मंदिर के बाहर ही अपनी बैलगाड़ियां खड़ी करके सो गए, सुबह होगी तब गुड़ देंगे। लेकिन उस गुड़ की सुगंधी श्री मदन मोहन जी को आने लगी और मदन मोहन जी व्याकुल हो गए। भैया ये वृंदावन से खरीद के भी दिए जा सकते थे, लेकिन वो अपने नगर से बना के भिजवाए उसने। स्वप्न में सो रहे पुजारी जी को स्वप्न आ गया और मदन मोहन जी रोने लगे। पुजारी जी बोले जय जय, कहां गए हो आप? रो काहे को रहे हो? सेवा में कोई कमी रह गई? नाथ आपकी सेवा में कोई अपराध बन गया हो, आप रो काहे को रहे हो? मदन मोहन जी बोले मेरा एक भक्त है, वाको नाम है सूरध्वज, वाने अपने नगर से गुड़ भेजे मेरे ताई, और गुड़ आकर के बाहर मंदिर के बाहर बैलगाड़ी में लदे हुए रखे हैं। मेरा बहुत जोर से मन है रो उनको खावे को। आप जल्दी मंदिर आओ और मंदिर खोलो और मंदिर खोल करके मुझको गुड़ को भोग लगाओ। पुजारी जी बोले नाथ अर्धरात्रि का समय हो रहा है, दोबारा नहाना पड़ेगा, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, और आधी रात में कौन से मंदिर में भोग लगता है? सुबह तक प्रतीक्षा कर लो, 2-4 घंटे में भोर हो जाएगी। सुबह मंगला आरती करके आपका श्रृंगार करके फिर गुड़ों का भोग लगा देंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। मदन मोहन जी और जोर जोर से रोने लगे। बोले एक तो मैं इतना व्याकुल रहा हूं, मेरे मन में इतनी भावना है रही है वाकू खावे की, और तू है क्या मुझे और प्रतीक्षा करवा रहा है? अब मुंह पे प्रतीक्षा ना है रही, अवैया और अवैया के मंदिर खोल और गुड़ को भोग मुंह को लगा। और अर्धरात्रि में पुजारी जी नहा धो करके गए, बाहर खड़ी बैलगाड़ियों में जितने गुड़ आए थे सब गुड़ उतरवा के मंदिर में धरवाए और उन गुड़ों का प्रसाद श्री मदन मोहन जी को लगाया। तब मदन मोहन जी का शयन रात्रि 2 बजे हुआ। ऐसे प्रेमी है हमारे ठाकुर। तो हमारा वृंदावन तो प्रेम का प्रमुख है, प्रेम की राजधानी है, वहां तो प्रेम की प्रधानता रहती है। भक्त अपने प्रेम भाव प्रस्तुत करता है, ठाकुर जी उसी से ही रीझते हैं।